साथियों, आपके एसएम स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। फरवरी और मार्च के कुछ क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। उत्तराखंड सरकार ने किस अभिनेता को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? किसको? अक्षय कुमार को। दोस्तों, किसको नियुक्त किया? अक्षय कुमार को। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अगला ये 6 फरवरी 2022 को यूनाइटेड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के शासन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? कौन सी? 70वीं वर्षगांठ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला ऐसा शहर जो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेजबानी की, मतलब कि वो कौन सा शहर है जिसमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी हुए हैं और शीतकालीन भी हुए हैं? तो वो शहर है बीजिंग, चीन का शहर है। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट एक ये भी है, शीतकालीन ओलंपिक के लिए एक आधिकारिक नारा दिया गया है, क्या? एक साथ एक साझा भविष्य के लिए। ओके दोस्तों, एक साथ एक साझा भविष्य के लिए। 8वां प्रो कबड्डी लीग का फाइनल खिताब किसने जीता? दबंग दिल्ली ने। ओके दोस्तों, और किसको हराया था? पटना पायरेट्स को। मतलब उप विजेता बनी है पटना पायरेट्स और विजेता बनी है दबंग दिल्ली। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलक जिसने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 22 में 85 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, कौन है? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू बहुत फेमस है, थोड़ा सा इनके बारे में चीज़ें याद रखिए। अगला ये 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस परेड मनाया गया और परेड में भाग लेने वाली 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में किसको सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना? किसको? उत्तर प्रदेश को। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, कंफ्यूजन नहीं होना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आइए आगे देखते हैं। अगला है हेड डिजिटल वाटर्स ऑनलाइन काउंसलिंग गेमिंग कंपनी है। A23 गेमिंग एप्लीकेशन का ब्रांड एम्बेसडर किसको नामित किया गया दोस्तों? शाहरुख खान को। किसको दोस्तों? शाहरुख खान को। ओके, अगला ये महान गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर, इनका देहांत हो गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है और ये अपने आप पे बहुत ऊंची हस्ती थी, इनके बारे में जानना जरूरी चाहिए। इनकी शिक्षा, कोई पर्टिकुलर शिक्षा नहीं हुई, इन्होंने रिश्तेदारों और अपने जानने वालों से ही जो घर पे आते थे उन्हीं से शिक्षा ली, कई भाषाओं का ज्ञान उन्होंने किया। आ जाइए 92 वर्ष की आयु में 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया। ओके दोस्तों, 1969 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया लता दीदी को। 1889 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। ओके दोस्तों, स्वर्गीय लता मंगेशकर को। 1999 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। और 2001 में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न कब दिया गया? 2001 में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत रत्न दिया गया 2001 में। अगला ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किससे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज के रूप में मनोनीत किया? किसे? ब्राउन जैक्सन। तो दोस्तों, ब्राउन जैक्सन को पहली अश्वेत महिला जज के रूप में। ग्रामीण ब्रॉडबैंड हेतु भारत का पहला 5G प्रौद्योगिकी परीक्षण कहाँ आरंभ हुआ? अजोल गांव में। कहाँ हुआ? ग्रामीण ब्रॉडबैंड के लिए अजोल गांव, और कहाँ पर है? गुजरात में है। फैक्ट पूछ सकता है दोनों, देख लीजिए, ध्यान रखिए। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ? गुरुग्राम, हरियाणा। दोस्तों, सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग। आगे देखते हैं। देखिए, महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? जापान ने जीता। दोस्तों, महिला एशिया कप 2022 का खिताब जापान ने जीता। केंद्र सरकार ने किसे अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया? किसे किया है दोस्तों? किसे किया? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। दोस्तों, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन कई बार
आ भी चुका पहले, आगे भी आएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान है? कितने प्रतिशत? 8% से लेकर 8.5% तक ये अनुमान लगाया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है 8 से लेकर 8.5% तक। आइए कर देते हैं। बम चक्रवात ने किस देश को प्रभावित किया? ध्यान रखिए, किस देश को? अमेरिका को। चक्रवात से क्वेश्चन आते हैं, जो भी चक्रवात आते हैं तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। वर्ष 2022-23 के यूनेस्को विश्व विरासत सूची हेतु भारतीय नामांकन के तौर पर किन मंदिरों को शामिल किया गया? तो किन मंदिरों को? 3 मंदिर हैं। बेलूर का मंदिर है, हेलेपिड मंदिर है और होयसल। ये हिस्टोरिकल प्लेस सारे हैं, तीनों याद रखिए। इनमें से पूछेगा कौन कौन शामिल नहीं है, तो तीनों मंदिर आप याद कर लीजिए, बेलूर, हेलेपिड और होयसल। रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? कौन है? GAV रेड्डी। GAV रेड्डी। आइए देखते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में क्रिप्टो, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत कर लगाने की घोषणा की गई है? 30% की दोस्तों। आने वाले 8 महीने में जो भी एग्जाम होंगे सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला ये, फरवरी 2022 में किस भारतीय आर्द्रभूमि को भारत का नया रामसर साइट घोषित किया? ठीक है, आर्द्रभूमि, वेटलैंड भूमि। किसको घोषित किया गया? खिसड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है, ठीक, इसको किया गया है। और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों ये भी आ जाएगा कि खिसड़िया पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो गुजरात में, कुछ नहीं यही बन सकता है। दूसरा बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में। ठीक दोस्तों, एक ये क्वेश्चन बनता है कहाँ पर स्थित है, अवस्थित है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है रामसर साइट में शामिल किया गया। आगे देश के पहले खाद्य संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु में। ओके दोस्तों, खाद्य संग्रहालय इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की घोषणा की है? 2030 तक। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन जीरो कर देगा रेलवे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पर्यावरण से संबंधित है तो क्वेश्चन आते हैं। किस वैज्ञानिक द्वारा प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज की गई है? ताहिती वैज्ञानिक, ताहिती है, कहाँ के हैं? ये जापानी है। इनके द्वारा प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज की गई है। अगला ये, लॉरियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए किसे नामित किया गया है? नीरज चोपड़ा को। दोस्तों ये पुरस्कार के लिए नामित किया नीरज चोपड़ा को, इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। किस संस्थान द्वारा सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में विश्व उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया है? IIT धारवाड़ द्वारा। IIT धारवाड़ द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार किताबों में आ चुका है तो ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन आइए। 100 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली विश्व की पहली क्रिकेट टीम किस देश की है? दोस्तों ये गौरव किसको हासिल हुआ? भारत को। इसलिए क्वेश्चन तो जरूर बनेगा, किसको हासिल हुआ गौरव? भारत को। और कहाँ पर हुआ मैच? ये मोहाली मैच हुआ था, भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ था। ठीक दोस्तों, ये भी आ सकता है किसके मध्य? 100वीं एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला है भारत ने श्रीलंका के मध्य। ठीक, कहाँ पर हुआ ये भी आ सकता है, मोहाली में। इतने सा एक साथ में 3 दिन को फैक्ट क्लियर हो रहे हैं। PM मोदी, नरेंद्र मोदी द्वारा 5 फरवरी 2022 को किस महापुरुष की प्रतिमा का हैदराबाद में उद्घाटन किया गया? किसके? संत रामानुजाचार्य। कहाँ पर किया गया? हैदराबाद। ये भी क्वेश्चन बनेगा। संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई? हैदराबाद में। इसका उदाहरण कौन किया? नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला देखते हैं। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? भारत ने जीता। ओके दोस्तों, अब तक का 5वां खिताब, 5वीं बार जीता है। और विजेता कौन था? मतलब किसको हराया? इंग्लैंड को हराया। ओके दोस्तों, इंग्लैंड को हरा के भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन आइए। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला 35वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? छत्तीसगढ़। ओके सर, कौन है? छत्तीसगढ़ में भी लागू हो गया है वन नेशन वन राशन कार्ड। मतलब कहीं पर भी रहे राशन कार्ड मिल जाएगा। राशन कार्ड, वो राशन मिल जाएगा राशन कार्ड से, आधार कार्ड से लिंक होता है। भारत का नया लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली सिंह को। फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रट लीजिए, याद कर लीजिए।
आगे आइए, भारत का पहला निजी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कौन सा है जिसका सफल परीक्षण किया गया है? धवन 1। कौन सा दोस्तों? धवन 1। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है? मणिपुर द्वारा। किस राज्य द्वारा? मणिपुर द्वारा। ओके दोस्तों। ओके, इंडिया स्किल 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, 5वीं विश्व आपदा प्रबंधन कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कहाँ पर? नई दिल्ली में दोस्तों। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। फैक्ट इंपॉर्टेंट है। 35वीं अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? आदिस अबाबा, इथोपिया की राजधानी है, इथोपिया कंट्री है। ओके दोस्तों, कहाँ पर है? आदिस अबाबा। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, पहले कई बार आ चुका है। अलग अलग क्वेश्चन में, भारत का पहला व्यापारिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? खंडवा में। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है दोस्तों, खंडवा मध्य प्रदेश में। यहाँ पर व्यापारिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र। ओके दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो विश्व का सबसे लंबा बाईवे होगा, इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? 1380। दोस्तों ध्यान रहे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनने की घोषणा हुई है और ये विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ओके दोस्तों, लंबाई कितनी है? 1380 किलोमीटर, याद रखिएगा। विश्व के केंद्रीय बैंकों में सोना का सबसे अधिक खरीदने वाला बैंक कौन सा है? मतलब सोना का सबसे अधिक खरीदने वाला बैंक कौन सा है? सोना को होना चाहिए। कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। कौन सा बैंक है? सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। ओके दोस्तों, अगला आइए, IPL 2022 के बजट में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन रहा है? ईशान किशन। कहाँ के हैं ये? किस उसे खेलते हैं? मुंबई इंडियंस से खेलते हैं। ओके दोस्तों, आगे आइए, इसरो ने 2022 में कौन सा पहला उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? दोस्तों ध्यान रखिए, इस साल का सफलतापूर्वक उपग्रह कौन सा है? EOS-4। ओके दोस्तों, उपग्रह का नाम है। HIV वायरस की पहचान करने वाले वायरोलॉजिस्ट लुक मैक्टिग्रियर, ये वैज्ञानिक है, का निधन हो गया है। ये किस देश से संबंधित है? फ्रांस से संबंधित है। ओके दोस्तों, किस देश से थे? फ्रांस से थे। क्वेश्चन पहले याद रखा, HIV वायरस की पहचान किसने की? लुक मैक्टिग्रियर। ओके, कहाँ के? फ्रांस के हैं। ऑस्ट्रेलिया के किस महान खिलाड़ी का निधन 5 मार्च 2022 को हुआ है? शेन वॉर्न। ओके दोस्तों, शेन वॉर्न याद रखिए, निधन कब हुआ? 5 मार्च। ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं। फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन गंगा क्या है? ठीक है, तो ये ऑपरेशन गंगा इस समय भारत और रूस के मध्य जंग छिड़ी हुई है। सबको पता है, न्यूज में लगातार आ रहा है, काफ़ी लंबा समय हो गया है। और यूक्रेन में बहुत सारे भारतीय फंस गए हैं, तो जिनको निकालने, रेस्क्यू करने के लिए भारत ने ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया, जिसके तहत बहुत सारी सैकड़ों उड़ानें भरी गई, सभी नागरिकों को निकाल लिया गया। दोस्तों ऑपरेशन गंगा यही आएगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को रेस्क्यू करने के लिए। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? दोस्तों कहाँ पर होगा? बर्मिंघम। कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम, इंग्लैंड। सिंगापुर एयर शो 2022 में भारतीय वायुसेना का कौन सा एयरक्राफ्ट भाग लिया? तेजस ने भाग लिया। कहाँ पर हुआ था एयर शो? सिंगापुर में। ये उसका लास्ट क्वेश्चन है, टाटा स्काई ने खुद को किस नाम से रिब्रांड? देखिए आजकल टाटा स्काई मैक्सिमम लोग घरों पे हैं, उसमें आता भी होगा, टाटा स्काई क्या हो गया? टाटा प्ले हो गया है। सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं, ऑप्शन ऐसा देता है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इनको जरूर देखिए, इसको 2 बार देखिए, एग्जाम जाने से पहले जरूर देख लीजिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे वीडियो आपको मिलते रहे। बहुत धन्यवाद।